आपको ये भी बता दूं, ये धरती कई बार जल के खत्म हो चुकी हुई है। जब भी शिफ्ट होती है हम सोचते हैं वही धरती है, वो धरती वो नहीं होती है। जब हमको शिफ्ट किया जाएगा ये धरती को जला के राख करके खत्म कर देंगे। आपने एक चीज नोट करी होगी, कभी आप अगर छत में सोए होंगे तो? सोए मैम। सोए हो? तारे गिने? तारे गिनते थे? बिल्कुल गिनते। कितने गिन लिए होंगे 50, 5, 10 और फिर नींद आ जाती थी। नींद आ जाती है। कभी आपने देखा कि एक तारा टूटता हुआ कभी जरूर देखा होगा, जो छत में सोते थे हम लोग? हाँ, कभी कभी, बहुत रेयर देखा है। वेरी रेयर हाँ, होगा। हाँ। हम कहते तारा टूटा, हमने देखे अक्सर। वो तारा टूटना क्या है? हमने तारा टूटा क्योंकि हमें इतना सा दिखाई दे रहा है। जब ये अर्थ को भी जलाएंगे तो ऐसे ही दिखेगी दूर से, तो लोग देखेंगे तारा टूटा है दूसरे प्लैनेट्स में। हाँ, ये वहां पे जो तारा टूटा नहीं है वहां एक पूरा का पूरा फिनिश। ये तारा टूटा नहीं होता। तो क्या होता? उन्होंने मुझे एक बात कही थी, तुम्हारी साइंस आज तक कुछ भी नहीं ढूंढ पाई। मम्मी तो कुछ साइंटिस्ट कहते हैं यूनिवर्स में से अभी तो हमें कुछ शायद 1%, 1.5% भी नहीं डिस्कवर कर पाए। उन्होंने मुझे कह दिया साफ, कहते तुम्हारी साइंस अभी कुछ नहीं ढूंढ पाई। और देखा जाए तो मैं थोड़ी गुरबानी पे आ जाती हूँ, मैं ज्यादा रिलीजियस मतलब मेरे को नॉलेज नहीं है। गुरु नानक ने क्या बोला गुरबानी में ध्यान से देखो तो, लख आकाश आकाश ओढ़ कोड़ पाल थके वेद कहन एक बात सहस 18 कहन के तेबा असरु एक तात। राइट, इसका मतलब ये है लेखा हो तो लिखिए, लेखा हो विनाश। ये गुरु नानक जी करे। ठीक है, क्या था? लाख आकाश आकाश, साइंस अभी ढूंढ रही है, कई मल्टीवर्स यूनिवर्सेस हैं। ये गुरु नानक ने तो पहले बोल दिया था। ओढ़ कोड़ पाल थके वेद, ओढ़ का मतलब एंडलेस, उन्होंने बहुत ट्राई किया, वेद भी थक गए, वेदों में भी इनका जिक्र है। कहन कतेबा, कतेबा मीन्स कुरान, असलो एक तात, एक ही है, फिजिक्स नेवर डिस्ट्रॉय। राइट, ये बात है और कुछ नहीं। लेखा हो तो लिखिए, लेखा हो विनाश। आप अगर लेखा की बोलोगे कि वहां से मतलब 12 मिलियन जब 50 मिलियन है तो कहते हैं आप विनाश की बात करोगे, आपका 100% झूठ हो जाएगा, क्योंकि आप गिन नहीं सकते। जब मैंने अभी तारों की बात करी है ना, कभी रात को बैठ के गिनो आप, तो सारे वो प्लैनेटरी सिस्टम ही है, तो गिन पाओगे? नहीं ना। तो गुरु नानक ने क्या, सहज 18 कहन कतेबा, सहज 1800 धरतियों पे गुरु नानक जी खुद जाके आए हैं जहां लोग रहते हैं, और ऐसे एक साथ खाना खाते जो उन्होंने आके वहां से वापस आके गुरुद्वारों में जो लंगर कथा करी थी, वो ये 2014 की बात करें, उसके अंदर मुझे पूरा बताया गया था कि वहां तेरे गुरु नानक आए थे और वहां पे उन्होंने सारा वही, आज भी वहां पे लोग, आज भी आज की डेट में भी, और वहां पे एक बड़ी सी लगी होती है खाने की, मतलब है लोग इधर भी आके बैठते, इधर बैठे आके खाते जाते हैं, वहां किचन नहीं होती किसी की अलग। अब बताओ क्या बोलोगे? हम अभी कह रहे हो गुरु नानक देव जी 1800 प्लैनेट्स में गए, धरतियों पे। हाँ, मतलब एक धरती है ही नहीं। लक लिखा हुआ है, लख का। अब साइंस भी आज कह रही है कि अनलिमिटेड यूनिवर्सेस। नहीं, प्लैनेट्स तो समझ आता है, बट अर्थ तो एक ही हुई ना? नहीं, अर्थ तो आप अगर आप बोलो कि मेरा घर है, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, ये पॉडकास्ट कल दुनिया है ही नहीं, यही है बस, तो गलत में रह जाओगे ना। ये कहानी है नहीं, अनलिमिटेड। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो अर्थ भी अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड। लोग अलग अलग प्रकार के हर जगह रहते हैं। दिस व्हाट यू ट्राइंग टू से? जैसे पिछले मेरा वीडियो जाके देखो, उसमें जैसे चांद में लोग, मैंने कहा रहते हैं, चांद में लोग रहते हैं। अभी साइंस आपकी ढूंढ रही है, अरे नौसिखियों, अभी तो चांद में तो बहुत पाना लोग रहते हैं, चांद के ऊपर नहीं रहते, वो सरफेस के अंदर रहते हैं। उनका रास्ता कहां से वो हमें पता है। अभी वो आया हुआ लड़का, अभी आई थिंक ही इज 26-27 ईयर्स का है। ना वो इंटरनेट फट जाएगा जो आप बता रहे हो ना। तो भले फिर क्या हो गया, अब जाओ ढूंढो। और लोगों ने जमीन ले ली, चांद पे अपने प्लॉट खरीद दिया। हम कई बार मैं देखकर हंसती हूँ, अरे बेवकूफो, वो अर्थ पे नहीं, स्पेस ऊपर नहीं रहते, वो अंदर रहते हैं। और चांद आपसे नाराज है, मैं ये भी बता दूं। क्यों?
हम वहां चांद पे जाके क्या करके आ गए हैं, बताएंगे आप मेरे को? साइंटिफिक डिस्कवरीज। क्या डिस्कवरी? किसी घर में जाके तुम कचरा छोड़ के आ जाओ तो तुम्हें माफ करेगा वो? कमाल की बात करते हो। पर कूड़ा कचरा छोड़ के नहीं आए आप, वो नाराज है आपसे। वहां ग्रेविटी नहीं है। जो कहते हैं चांद पे प्लॉट ले लिया, तो मैं हंसती हूँ कई बार भाई, चांद भाई हम रियली यहाँ ग्रेविटी, इसलिए हमारी बॉडी हमें हैवी लगती है, राइट? हमारी बॉडी इस अर्थ के हिसाब से बनी है। चांद वाले जो है वो फ्लोट करते हैं, छोटी हाइट है उनकी, फ्लोट करते हैं, फ्लोट करके एक जगह दूसरी जगह जाते हैं वो लोग। ओके। और जो हम कहते हैं ना चांद चमकता सूर्य की लाइट से, वो भी बेवकूफियां वाली बात है। कुछ जगह पे है जहां पे शाइन करता है, दैट इज सैंड, उसमें डायमंड्स है। अब वहां लोग चले जाके मैं खोदना शुरू करते हैं कहीं भाई वहां पे, उनकी अंदर की लाइट है और उनका रास्ता है कहां से अंदर जाना है। अब ढूंढ लो, नहीं जा पाओगे आप, क्या करोगे आप? उनका जो जाने का तरीका वो फ्लोट करना है। और क्या करते हैं लोग? वो उनके पर्सनल है, हम क्यों बताएं क्या करते हैं वो लोग, उनकी पर्सनल चीजें हैं। ह्यूमन जैसा है, कुछ अलग है? नो, अलग है, ह्यूमन जैसा नहीं है। नो, उनका सिर बड़ा है, बॉडी छोटी सी है, ज्यादा बड़ी हाइट के नहीं है वो लोग, छोटे हैं, 3-4 फीट के आसपास। हार्डली, आराम से जाते हैं, इससे ज्यादा उनकी हाइट नहीं। और उनका पर्पस क्या है? जैसे हमारा यहाँ पे लोग कहते हैं मोक्ष एंड एवरीथिंग, क्या उनका? हमारा मोक्ष लेके पृथ्वी लोग पे आए, मृत्यु लोग पे, तो हमने यहाँ के क्या क्या है, गंदा तो क्या पृथ्वी को। तो उनका क्या पर्पस है फिर? वो उनका, दूसरे घर में क्यों जा रहे हो आप? उनका पर्पस क्या है? पहले अपना तो संभाल लो। उनका पर्पस अपना है, जैसे हमारा है पृथ्वी का। मैं ये चाह रहा था कि हम कंपेयर कर लें कि वो कितने अच्छे से अपनी जगह को रख रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, उसके ज्यादा ऊपर अगर हम जाएंगे और वो बड़ा नीट एंड क्लीन, वहां ये नफरत नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ। नहीं, अटैचमेंट नहीं वाली बात नहीं है। दे आर वेरी, मतलब कहते हैं ना, हम कहते हैं दूध का धुला हुआ, आजकल तो दूध भी आर्टिफिशियल है, दूध भी प्योर नहीं मिल रहा, तो कहे दूध का धुला बोल लूं मैं। ऐसा है कि वहां के जो लोग हैं, दे आर प्योर एनर्जीज। ओके। ट्रांसपेरेंट, उनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट है, बेटा ऐसा ट्रांसपेरेंट। ये सच बात है। मैम, आपने एक बात कही कि पृथ्वी पहले 2-3 बार जल चुकी है। कई बार, 2-3 बार नहीं, कई बार जल चुकी है, हजार करोड़ों बार। मैम। इंडिकेशंस कुछ आती हैं जब कुछ ऐसा होने वाला होता है? तो अभी क्या इंडिकेशन मिल नहीं रहा है आपको? बेमौसम बरसात हो रही है। एक मिनट बताओ मेरे को, 2025 शुरू हुआ जी। अभी कौन सा मंथ चल रहा है? अगस्त। अगस्त खत्म होने को आ गया।